हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपकी जन्म तिथि से आपकी विवाह तिथि कैसे निकाल सकते हो। कहने का मतलब है अपनी जन्म तिथि से आप कैसे पता कर सकते हो कि हमारा विवाह किस वर्ष में होगा। साथियों, ये सारे के सारा डाटा है वो ऑथेंटिक हैं, मेरे गुरुजी द्वारा मुझे बताए गए हैं, क्योंकि वो खुद गुरुजी एक सन्यासी हैं, वो एक बहुत बड़ा नॉलेज रखते हैं इस संबंध में। साथियों, जो भी आपको मैं बताऊंगा सारा का सारा सटीक तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आए। तो साथियों, अपनी जन्म तिथि से अपना विवाह वर्ष पता करने से पहले आपको इन 5 चीज़ों के बारे में जानना अवश्य होगा। यानी सबसे पहले तो जन्म तिथि, और उसके बाद में एक चीज़ होती है मूलांक। बिल्कुल, जो ये सभी चीज़ें हैं वो मैं आपको जैसे जैसे वीडियो में आगे चीज़ें बताता रहूँगा वैसे वैसे ये सारे के सारे डिटेल में बताऊँगा। भाग्यांक, मूलांक प्लस माह और विवाह मूलांक, जिसे अपन और क्या कह सकते हैं, विवाह वर्ष भी कह सकते हैं। तो साथियों, ये जो 5 पॉइंट हैं, इन्हीं 5 पॉइंट के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारा विवाह वर्ष कौन सा होगा। मान लो कोई भी मैं अगर डेट लेता हूँ जन्म तिथि की, आप अपने हिसाब से डेट लेकर सारा का सारा मैं जितना प्रोसेस बता रहा हूँ उतना प्रोसेस करके आप बताना कि आपका जो माह है, जो वर्ष है विवाह का, वो सही सटीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कोई जन्म तिथि लेता हूँ 12/9/1994, यानी 12/9/1994 ये मैंने ली है डेट ऑफ बर्थ, यानी मैंने जन्म तिथि ली है 12/9/1994। अब ये तो हो गई जन्म तिथि की बात। अब बात करते हैं मूलांक की। तो मूलांक कैसे निकाले जाते हैं? मूलांक निकाला जाता है जन्म तिथि के आपके डे के डिजिट से, यानी आपके जन्म तिथि के दिवस का जो भी अंक है उसे अपन मूलांक निकालेंगे। तो इसमें देखो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो ये 12 निकालेंगे अपन किसके माध्यम से? मूलांक निकालेंगे इसके माध्यम से। अब साथियों, मैं आपको बता दूं, कभी भी मूलांक हो, चाहे भाग्यांक हो, चाहे आपके विवाह मूलांक हो, कोई भी मामला हो, इसके अंतर्गत होता क्या है? होता यह है कि ये दोनों संख्याएं एक साथ नहीं रह सकती। कहने का मतलब यह है कि मूलांक हो, भाग्यांक हो, या आपके मूलांक प्लस माह हो, या विवाह मूलांक हो, इसके अंतर्गत क्या होता है, दो संख्याएं एक साथ नहीं होती है। जब तक संख्याएं आपस में जुड़ती रहती है तब तक उसको जोड़ दो। यानी 12 है, इसमें दो संख्या है, 2 डिजिट है, इसको अपने को 1 डिजिट करना है। वो कैसे करोगे? 1 + 2 आपस में जोड़ दो। कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 आपके हो गया सिंगल डिजिट। अब कोई आपकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, सिंगल डिजिट करना होता है। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 100% मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि सारे के सारे डाटा सही मिलेंगे आपको। अब आगे बात करते हैं भाग्यांक की। तो आपको भाग्यांक कैसे पता करना है? साथियों बता दूं, जो आपके जन्म तिथि है उसको सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। यानी 1 + 2 + 9 + 1 + 9 + 9 + 4, जो सारे के सारे जन्म तिथि के डिजिट थे, मैंने कुछ नहीं किया है, उनको आपस में ऐड किया है। आपस में ऐड करते हैं तो आपके आते हैं कितने? 35 आते हैं। अब मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बता दी थी कि कभी 2 अंक साथ नहीं लेने हैं, एक एक लेने हैं। तो इसका मतलब 3 + 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक अपन ने जन्म तिथि मालूम कर ली है, मूलांक मालूम कर लिया है, भाग्यांक मालूम कर लिया है। अब बात करेंगे मूलांक प्लस माह की। तो मूलांक प्लस माह किस प्रकार से अपन पता करेंगे? देख लो, मूलांक कितना है?
मूलांक है आपके 3, इसको मैं एक बार 1 लिख रहा हूँ, ये अपने काम में आएंगे। मूलांक है अपने 3 और महा कितने दे रखे हैं, 9 दे रखे हैं, तो 3 + 9, 3 + 9 कितने होते हैं, 12 होते हैं। वापस वही मामला हो गया, डिजिट 2 हो गए, लेकिन अपने को क्या करना है, सिंगल डिजिट लाना। तो 1 + 2 = 3, ये अपने हो गया 3। और इसको मैं क्या लिख दूं, इसको लिख दूं मैं b, इसको पहले a लिखा था और इसको लिख दिया मैंने b। अब एक तो अपने काम में आएगा मूलांक, एक अपने काम में आएगा मूलांक प्लस महा, इन दोनों से अपन विवाह वर्ष का पता करेंगे। अब आगे बात करते हैं विवाह मूलांक, या अपन यूं कह सकते हैं विवाह वर्ष, विवाह वर्ष भी कह सकते हैं। अब साथियों मैं आपको एक चीज बताऊं ये कि अब आपको पता करना होता है कि आपको वर्तमान में कौन से वर्ष चल रहा है, कि इस वर्ष में आपका विवाह होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, आपके अभी वर्तमान समय में 2023 चल रही है, तो अब 2023 में पता करते हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2023। इसमें अपने को ऐड क्या करना है, इसमें अपने को ऐड करना है मूलांक। 2023 में 3 ऐड कर दिया, तो अब सभी को बारी बारी ऐड करना है। मैंने पहले ही आपको बताया था, 2 + 3 + 2, 2 और 2 4, 3 और +3 है ना लास्ट में, चलो 2 और 2 4, 6 और 4 10, इसको भी आपस में ऐड करो, तो 1 + 0 = 1, यानी अपने विवाह मूलांक आए हैं 1। साथियों आपको बता दूं, 2 चार्ट इसमें काम में आते हैं, दोनों चार्ट का जिक्र मैं अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में केवल और केवल आपको यही बताऊंगा कि आपके विवाह वर्ष 2023 है या नहीं है। अब आपके मूलांक कितना आया है, मूलांक आया है आपके 3, मूलांक आया है आपके 3, और 3 के सामने आपके विवाह मूलांक कौन कौन से हैं, 3, 6, 7 और 9, यानी 3 विवाह मूलांक के सामने विवाह मूलांक है आपके ये 4 डिजिट। लेकिन अपने पास में आया है 1, तो इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब ये आप कंफर्म कर लो कि आपका जो शादी वर्ष है वो 2023 नहीं है, यानी आपकी शादी जो 2023 में नहीं होगी। ये डाटा है, सारा का सारा ऑथेंटिक है, मैंने पहले भी बताया था और वापस भी बता रहा हूँ। मेरे गुरुजी के माध्यम से मुझे ये डाटा पता चला है, और नेक्स्ट वीडियो सारे के सारे डाटा मैं आपको बता दूंगा कि कौन से 2 चार्ट हैं वो अपने को मदद करते हैं। उन्हीं के माध्यम से अपने को पता चलता है कि क्या कुछ अपना शादी वर्ष यानी विवाह वर्ष रहने वाला है। इसी के साथ उसमें सारा का सारा और डाटा अपन निकाल सकते हैं कि आपका राजयोग के अंतर्गत है या नहीं है किस्मत, आपके बच्चा कब होगा, या आपका प्रेम विवाह होगा। मतलब ये सारे के सारे डाटा उसके माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। अगर आपको सारे के सारे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और इसी प्रकार से जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंतर्गत मैं आपको दोनों के दोनों चार्ट शो करूंगा।